हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति खंडूरी और आज हम प्लांट इकोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ऑन ट्रॉफिक लेवल्स, एनर्जी फ्लो, फूड चेन एंड फूड वेब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे कि ट्रॉफिक लेवल्स आखिर क्या होते हैं। ओके तो जो प्रोड्यूसर्स हैं मतलब ग्रीन प्लांट्स एंड कंज्यूमर्स, जिसमें कौन आते हैं, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। ये इकोसिस्टम के मेजर पार्ट हैं और इनको हम डिफरेंट अलग अलग फीडिंग ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं। फीडिंग ग्रुप्स का मतलब क्या है, कौन ऑर्गेनिज्म किसको फीड करता है, किसको आहार के रूप में लेता है। जैसे प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स को कौन ईट अप करते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन ईट अप करते हैं, कार्निवोर्स। तो इसलिए जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका कौन सा ट्रॉफिक लेवल होगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। उनको ईट अप करने वाले कौन हैं, हर्बीवोर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो वो किस में आएंगे, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। हर्बीवोर्स को कौन ईट अप करते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स, तो वो कौन से लेवल पे आएंगे, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और प्राइमरी कार्निवोर्स को कौन ईट अप करते हैं, कौन खाते हैं, कौन आहार के रूप में लेते हैं, टॉप कार्निवोर्स या टर्शरी कंज्यूमर्स, तो वो कौन से में आएंगे, लास्ट लेवल पे। तो आप इस डायग्राम को देखिएगा, इसमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन है, एक प्लांट, उसको ईट अप कौन कर रहा है, एक हर्बीवोर यानी प्राइमरी कंज्यूमर। इसको कौन ईट अप कर रहा है, इन टर्न सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोर, ये बनाता है आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और फाइनली इस माउस को कौन ईट अप कर रहा है, टर्शरी कंज्यूमर यानी कार्निवोर, जो बनाता है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो इकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि ट्रॉफिक लेवल क्या है, फीडिंग लेवल है। कौन से लेवल पे इनको रखा जाएगा, तो प्लांट्स को हमेशा पहले ट्रॉफिक लेवल पे, हर्बीवोर को सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं या कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, उनको थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, और जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं या टॉप कार्निवोर्स हैं, उनको फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे रखा जाता है। यहाँ पे देखिएगा, आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया है। सबसे लोअर बेस पे कौन है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स, देन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर्स या मतलब हर्बीवोर्स, देन थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स मीन्स दी कार्निवोर्स, एंड टॉप में कौन है, टर्शरी कंज्यूमर्स मीन्स दी टॉप कार्निवोर्स। तो ट्रॉफिक लेवल समझने के बाद अब हम आते हैं एनर्जी फ्लो में। आप सभी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी कैसे फ्लो करती है, ये एनर्जी फ्लो करती है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे। अभी आपको बताया था कि प्रोड्यूसर्स को कौन ईट अप करते हैं, हर्बीवोर, हर्बीवोर को कौन ईट अप करते हैं, कार्निवोर। तो ये ईट अप, ये क्या है, फूड ईट कर रहे हैं, फूड के फॉर्म में खा रहे हैं एक दूसरे को। तो फूड के फॉर्म में ही क्या जा रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, ग्रीन प्लांट से हर्बीवोर में ट्रांसफ़र हो रही है, हर्बीवोर से प्राइमरी कार्निवोर पे ट्रांसफ़र हो रही है, और प्राइमरी कार्निवोर से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, टॉप कार्निवोर पे ट्रांसफ़र हो रही है। कौन, एनर्जी, किस फॉर्म में, फूड के फॉर्म में। तो ये जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में, ये दो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पे बेस्ड होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। और दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है कि जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो ज़्यादा क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है ड्यूरिंग ट्रांसफ़र के दौरान एनर्जी का वेस्टेज होता है। अब एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, कैसे हमारे पूरे इकोसिस्टम है, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारी अर्थ है, तो अर्थ में एनर्जी फ्लो कैसे होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ में हैं, उनके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, हमारा सन यानी सोलर एनर्जी। तो 50% से कम एनर्जी कहाँ आती है, अर्थ पे आती है। जो मैक्सिमम एनर्जी, सन की जो एनर्जी है जो अर्थ की तरफ आती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। सिर्फ 40 से 50% एनर्जी ही अर्थ तक आती है। उसमें से भी 2 से 10% एनर्जी ही प्लांट्स यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए।
ओके और जो एनर्जी फ्लो है वो अभी हमने पढ़ा था कि कैसे ट्रांसफ़र होता है वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, जिसको हम किस में स्टडी करते हैं, फूड चेन या फूड वेब में। उसको हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ओके तो अभी हमने बताया कि मैक्सिमम एनर्जी सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। कितनी परसेंट एनर्जी आती है अर्थ में, 40 से 50% आती है। उसमें से भी प्लांट्स सिर्फ कितना यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, 2 to 10%, 2 से 10% ही यूज़ करते हैं। अब प्लांट्स कैसे यूज़ करते हैं उस एनर्जी को, फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स क्या बनाते हैं, केमिकल एनर्जी बनाते हैं, और वही केमिकल एनर्जी फिर फूड चेन में ट्रांसफ़र होती है किसको, हर्बीवोर्स को, और हर्बीवोर्स से कहाँ जाती है, कार्निवोर्स में। तो इसलिए कहा जाता है कि जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में होता है। कहाँ से कहाँ आ रहा है, सनलाइट थी, सनलाइट को यूज़ करके प्लांट ने क्या करा, फोटोसिंथेसिस किया, तो किस फॉर्म में स्टोर हो गई प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स के अंदर एनर्जी, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। अब ये एनर्जी फ्लो करेगी इकोसिस्टम में, तो प्लांट से एनर्जी पास हुई कहाँ, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स टू प्राइमरी कार्निवोर्स एंड प्राइमरी कार्निवोर्स टू टॉप कार्निवोर्स। तो एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ ही जाता है। तो ये भी क्या बन गई, हमारी फूड चेन बन गई। ओके तो इस फूड चेन में एनर्जी फ्लो जो फॉलो करता है वो फॉलो करता है 10% लॉ, जिसे और क्या कहा जाता है, लिंडमैन 10% लॉ। अब ये क्या होता है देखिए, लिंडमैन 10% लॉ क्या है, इट वॉज गिवन बाय रेमंड लिंडमैन ने दिया था। और इन्होंने क्या कहा कि जब भी एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है तो सिर्फ 10% एनर्जी ही पास होती है, बाकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, बाकी एनर्जी का लॉस हो जाता है। एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र सिर्फ 10% ही होता है, बाकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। देखिए ये एक पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी है, हालांकि पिरामिड्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये पिरामिड इसलिए दिखाया गया है, यहाँ देखिएगा मैंने 4 ट्रॉफिक लेवल्स दिखाए हैं आपको, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट, प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी प्राइमरी कार्निवोर एंड टर्शियरी कंज्यूमर मतलब टॉप कार्निवोर। एनर्जी फ्लो हो रहा है, किधर से कहाँ जा रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर से टर्शियरी कंज्यूमर की तरफ जा रहा है। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्लांट के पास कितनी एनर्जी है, 10,000 जूल्स। ओके तो जब एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर के पास जा रही है तो सिर्फ 10,000 जूल्स का 10% ही जाएगा, तो कितना गया उसके पास, 1,000 जूल्स। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को जब कौन ईटअप करेगा, कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, तो वो एनर्जी सिर्फ कितनी जाएगी, 100 जूल्स। और जब टॉप कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर को ईटअप कर रहा है, खा रहा है, तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र सिर्फ कितना हो रहा है, 10 जूल्स। तो आप देखिएगा सिर्फ कितनी परसेंट एनर्जी अवेलेबल हो रही है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, 10%। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास मैक्सिमम एनर्जी है 10,000 जूल्स, प्राइमरी कंज्यूमर के पास गई उसका 10% यानी 1,000 जूल्स, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास गई 100 जूल्स और टर्शियरी कंज्यूमर के पास कितनी गई, 10 जूल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आता है फूड चेन। तो फूड चेन क्या है, लीनियर सीक्वेंस, सीधी सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का। तो फूड चेन को क्या कहते हैं, ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग, खाना, और बीइंग ईटन अप या किसी के द्वारा खाया जाना, आहार लेना या किसी के द्वारा आहार बन जाना, उसे कहा जाता है फूड चेन। क्लियर। तो प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स, प्लांट्स को कौन ईटअप करते हैं, हर्बीवोर, हर्बीवोर को कौन ईटअप करते हैं, कार्निवोर, इसी को कहा जाता है फूड चेन। तो फूड चेन बेसिकली 2 टाइप्स की होती है इकोसिस्टम में, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, ये एक नॉर्मल फूड चेन है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट करते हैं, हर्बीवोर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोर्स ईटअप करते हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देखिएगा, ये ग्रेजिंग फूड चेन का है, सिंपल डायग्राम है।
कि प्लांट है, प्लांट को कैटरपिलर ने ईट अप किया, देन फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को आउल ने, ठीक है। सेकेंड आता है सैप्रोफिटिक और डेट्राइटस फूड चेन। इसमें क्या होता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जो डेड सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है, डेड मैटर है, तो उसको कौन ईट अप करेंगे, उसको खाएंगे कौन, डिकम्पोजर्स, ओके। तो ये देखिएगा यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर है, तो ऑर्गेनिक मैटर है यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको कौन ईट अप कर रहे हैं, बैक्टीरिया, मिलीपीड्स, या इसका जो है रेस्पायरेशन हो रहा है। और ये किस में ब्रेकअप हो जा रहा है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, यानी डेट्राइटस फूड चेन में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स मैटर जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक, सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेकअप हो जा रहे हैं। देन एक अलग से पैरासाइटिक फूड चेन भी है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए, ओके। तो इस पैरासाइटिक फूड चेन में इनके लार्ज ऑर्गेनिजम्स, इनके होस्ट कौन हो सकते हैं, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर, दोनों ही हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासाइटिक फूड चेन का एक एग्जांपल क्या है कि एक ट्री है, तो ट्री क्या है, एक ट्री हम ले रहे हैं, ट्री क्या है, प्रोड्यूसर। इस ट्री में बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं, बहुत सारी बर्ड्स हो गई, तो बर्ड्स क्या खा रही हैं, जो ट्री के फ्रूट्स वगैरह को खा रही हैं, ओके, हर्बीवोरस हो गई ये। इन बर्ड्स में क्या लग गई हैं, इनकी स्किन पे टिक्स लग गई हैं, तो वो टिक्स क्या हैं, पैरासाइट्स, ओके। तो जो ये पैरासाइटिक फूड चेन हो गई कि जो प्लांट है, ट्री के फ्रूट्स को किसने ईटअप किया, बर्ड ने, और बर्ड को कौन ईटअप कर रहे हैं, उस पर कौन डिपेंड हो रहे हैं, उस पे उसकी बॉडी में लगे हुए पैरासाइट्स, तो इसको कहते हैं पैरासाइटिक फूड चेन। डायरेक्टली पैरासाइट्स प्लांट को भी ईटअप कर सकते हैं, ओके, प्लांट पैरासाइट्स हम जिनको कहते हैं, और या एनिमल्स पे लग सकते हैं जिनको हम एनिमल पैरासाइट्स भी कहते हैं। नाउ कम्स फूड वेब। वेब मतलब जाल। फूड चेन, चेन कैसी थी, सीधी, सिंगल, और वेब मतलब जाल। तो फूड वेब का मतलब क्या है कि जब बहुत सारी फूड चेन्स इंटरमिंगल हो जाती हैं, उलझ जाती हैं आपस में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना देती हैं, उसी को कहा जाता है फूड वेब। तो ये फूड वेब में क्या है, देखिए कि इसमें फूड ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है, चॉइसेस होती हैं। अभी तक फूड चेन में हमने क्या देखा था कि प्लांट था, प्लांट को ग्रास हॉपर ईट कर रहा था, ग्रास हॉपर को जो है माइस ईट कर रहा था, माइस को आउल ईट कर रहा था, एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है, यहाँ फूड ऑल्टरनेटिव्स ज़्यादा हैं। जैसे आप देखिएगा इस डायग्राम में प्लांट्स हैं, प्लांट को ग्रास हॉपर भी खा रहा है और स्क्विरल भी ईट अप कर रही है। ग्रास हॉपर को स्कॉर्पियन ले रहा है, स्कॉर्पियन को फॉक्स ले रही है, ईट अप कर रही है। यहाँ पे ये जो फॉक्स है, फॉक्स स्क्विरल को भी खा सकती है, या इस स्क्विरल को गोल्डन ईगल भी ईट अप कर सकती है। तो यहाँ पे क्या हो गए हैं, यहाँ पे फूड ऑल्टरनेटिव्स बढ़ गए हैं। एक से ज़्यादा फूड चेन जब अकर कर रही हैं एक ही जगह पे, तो उसको कहा जाता है फूड वेब। यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी बहुत क्लियर है कि फूड वेब आप देखिएगा कि कौन है, कौन को ग्रास हॉपर ईट कर रहा है। ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खा सकता है और रैट भी, ठीक है। देन फ्रॉग को पाइथन भी ले रहा है, ओके। देन रैट, पाइथन रैट को भी खा सकता है, एंड सो ऑन। सो दिस इज जस्ट अ वेब, कॉम्प्लेक्स इंटरमिंगलिंग ऑफ फूड चेन्स, उसी को कहा जाता है फूड वेब। तो इस फूड वेब की सिग्निफिकेंस क्या है इकोसिस्टम में? तो फूड वेब की सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो है इम्पॉर्टेंस बताता है एनिमल रिलेशनशिप और फूड रिसोर्सेज की, और प्लांट्स की, इन सब की जो है इम्पॉर्टेंस बताता है इको सिस्टम में। और ये फाउंडेशन है, नींव है पूरे इको सिस्टम की, और ये जो है नरिशमेंट देता है, फूड देता है, एनर्जी देता है, ऑक्सीजन देता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। और यही फूड वेब है जो पूरी इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक फूड चेन नहीं है। फूड चेन तो सिंगल थी, लेकिन फूड वेब क्या है, ऑल्टरनेटिव्स बढ़ा दिए हैं खाने के, तो ये पूरे इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी देता है रहने की, ओके, सर्वाइव करने की। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रॉफिक लेवल्स एंड एनर्जी फ्लो, फूड चेन एंड फूड वेब। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक्स बहुत क्लियर हो चुके होंगे,
और अगर आप लोगों को कोई सजेशंस हैं या आपको फीडबैक देना है मेरे लेक्चर के बारे में, देन यू कैन कॉन्टैक्ट एट माई ईमेल. यू कैन डू ईमेल एट माई एड्रेस khanduripreeti23@gmail.com. Okay, so see you in next lecture. Till then, thank you.